औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 3, इसकी एग्जांपल अभी हम करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 3.1, प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन अ टैंक। स्टेटमेंट क्या है जी? अ रिजिड टैंक कंटेन्स 50 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर एट 90 सेंटीग्रेड। हमें आपके मैस गिवन है लिक्विड का और टेम्परेचर गिवन है। पूछा क्या गया कि डिटरमिन द प्रेशर इन द टैंक, आपको प्रेशर फाइंड करना है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टेबल्स में जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है। यहाँ पे ये आपके पास टेबल है। ये आपके पास 90 टेम्परेचर गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है 70.183। आपके पास प्रेशर आ जाएगा 70.183 किलो पास्कल। ये कहीं आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको अगर इस किस्म का क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी टेबल्स जो हैं वो आपको गिवन होंगे, आपने जस्ट वहाँ से जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रेशर टेम्परेचर जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी वो आप जो है वो वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट 90। आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है। देखें जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपका 0.001036। ये आपके पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द टैंक किस तरह निकालेंगे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे लिक्विड के मास के साथ। आप 50 मल्टीप्लाई बाय 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी। इस तरीके से आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल नंबर 3.2, जिसमें आपको जो है वो टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन अ सिलेंडर वो फाइंड करना है। A piston cylinder device contains 2 feet cube of saturated water at 50 psi pressure. Determine the temperature and the mass of the vapor inside the cylinder. आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 mass। 50 psi प्रेशर गिवन है आपको। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। आप देखें ये आपके पास जो है फिगर गिवन है, 50 psi के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर गिवन है 280.99 फ़ारेनहाइट। आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपके पास जो है वो आप टेबल से फाइंड करेंगे, दैट इज़ 8.5175। नाउ मैस फाइंड करना है हमें। हमें पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय मैस किसके इक्वल होता है, टोटल वॉल्यूम के। आप टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, आपके पास मैस आ जाएगा। वॉल्यूम गिवन है हमें 2 फीट क्यूब, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने टेबल से निकाला, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास जो है वो आपका गैस का मैस आ जाएगा। Now example number 3.3, a mass of 200 gram of saturated liquid water is completely vaporized at a constant pressure of 100 kilopascal। हमें mass given है, pressure given है। हमें find क्या करना है, the volume change, आपने जो है वो volume change find करना है, the amount of energy transferred to the water। आपके पास क्या है जी, वॉल्यूम चेंज किससे नोट करते हैं हम, V ऑफ एफ जी। किसके इक्वल आ जाएगा जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट वेपर स्टेट माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम एट लिक्विड स्टेट। दोनों स्पेसिफिक वॉल्यूम आप टेबल से फाइंड करेंगे, वहाँ से आप दोनों को माइनस करेंगे, ये आपके पास चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मैस के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, जो कि चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। वो आपके पास जो है वो आप मैस को मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक चेंज इन वॉल्यूम, आपके पास जो है वो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा इन टोटल फॉर्म।
नाउ सेकेंड हमने क्या फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर। सो आपके पास जो है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन टेबल के अंदर गिवन होगी H ऑफ F3। सो इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to vaporize a unit mass of substance at given pressure is the enthalpy of vaporization। so ये वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी। अब ये यूनिट मास के लिए है, आपको 0.2 kg के लिए फाइंड करना है। सो आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 451.5 किलो जूल है, ये आपके पास आ जाएगी। सो चैप्टर नंबर 3 से आपको ये 3 एग्जांपल्स करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।